Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है, स्पेशली एक शख्स हैं जिन्होंने कई बार हमसे ये रिक्वेस्ट की है हमारे सोशल मीडियाज़ पर, स्पेशली यूट्यूब पर उनकी रिक्वेस्ट कई मरतबा नोट की गई है। वो एक प्रोडक्ट है जिरिया क्योर हर्बल रेमेडीज़ का जिरिया क्योर के नाम से सिरप की फॉर्म में एक प्रोडक्ट आता है। इसके बारे में वो जानना चाहते हैं, कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिरिया क्योर सिरप जो है ये, इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिज़ीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने का, इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, डोजेस क्या है, स्पेशली इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, और आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको किन किन डिज़ीज़ में ये बेनिफिट्स पहुंचाएगा। मेरा ओपिनियन क्या है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिरिया क्योर, एक्चुअली आप लोगों को अगर पता होगा, आपने हमारी कुछ वीडियोस पहले देखी होंगी, तो हमने स्पर्मेटोरिया के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से, जिसमें हमने आपको बताया था कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस डिज़ीज़ को, जिसे हम धात कहते हैं आयुर्वेद में या लोकल लैंग्वेज में, इसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या कहते हैं, जिरियान कहते हैं। जिरियान के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिरियान, हमने कई मरतबा ये वर्ड यूज़ किया है अपनी पहले कई सारी वीडियोज़ में। तो जिरियान जाहिर सी बात है, इसका वो शॉर्ट कर दिया और जिरिया कर दिया और अपनी कंपनी का नाम उसमें ऐड कर दिया, तो क्या नाम हो गया, जिरिया क्योर। अब जाहिर सी बात है, जिरिया क्योर ये ऐसे मेडिसिन का नाम रखा जाता है ताकि नाम से ही ये बात प्रूव की जा सके, ये बात लोगों को समझाई जा सके कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं। ये जो हमारा जो ड्रग है, ये जो हमारी मेडिसिन है जो हमने प्रिपेयर की है ना, तो इसके ये पेटेंट ड्रग होती हैं बेसिकली। ये जो कंपनीज़ होती हैं ये अपने पेटेंट ड्रग बनाती हैं, तो उनको अपने हिसाब से नाम दिए जाते हैं। लेकिन जो क्लासिकल ड्रग होती हैं किसी भी पैथी की, स्पेशली हम यूनानी की ही बात करते हैं, तो यूनानी की जो क्लासिकल ड्रग होती हैं उनके नाम सेम होते हैं, चाहे कोई भी कंपनी उसको बनाए। अगर माजून फ़लासफ़ा है तो वो फ़लासफ़ा ही रहेगा, चाहे वो दहलवी बनाए, चाहे हमदर्द बनाए, चाहे रेक्स बनाए। अगर कोई दूसरा, जैसे लबूब कबीर है, लबूब सग़ीर है, तो ये जो इस तरह की जो दवाएं होती हैं वो हमारी क्लासिकल ड्रग होती हैं, इनके नाम सेम रहते हैं। लेकिन कोई कंपनी अगर अपना कोई पेटेंट ड्रग बनाती है, जैसे कि ये है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योर हर्बल रेमेडीज़ का ये प्रोडक्ट है जिसको हम लोग जिरिया क्योर के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने इसको अपना पेटेंट ड्रग बनाया है, इस वजह से इसको अपना नाम दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम से ही पता चल जाए कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, ये जो मेडिसिन है किस डिज़ीज़ में यूज़ होगी, ऐसा नाम मुंतखब किया जाए। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है, इसका नाम बहुत अच्छा रखा है। क्या नाम है इसका, जिरिया क्योर। तो आपको पता चल गया ना कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। जाहिर सी बात है, हमने स्पर्मेटोरिया के बारे में आपको बताया है पहली वीडियोस में, और उसमें हमने आपको बताया था कि इसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिरियान कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया ना कि ये जिरियान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा ये प्रोडक्ट, इस वजह से इसका नाम क्या रखा है, जिरिया क्योर। तो आप समझ गए कि ये जिरियान में ख़ास तौर से यूज़ होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जिरियान में यूज़ होगा। अब जिरियान से एसोसिएटेड सिम्टम्स, जिरियान से रिलेटेड एसोसिएटेड सिम्टम्स जो भी आते हैं वहाँ पर भी ये बेनिफिट पहुँचाएगा, क्योंकि इसमें इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है एक तरह से वो सौंठ है, और सौंठ जो है काफ़ी अच्छा जो है मुकव्वी है, मुहर्रिक है। तो अब क्या करता है ये कि आपके अंदर जो जनरल डिबिलिटी है, जो जनरल वीकनेस है, स्टेमिना की कमी है, जो इस जिरियान की वजह से जो आपके अंदर जो कमज़ोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ये ख़ास बेनिफिट आपको पहुँचाएगा। और इसके यूज़ करने से क्या होगा कि एक कंडीशन होती है जिरियान की वजह से, क्या होता है, जिन लोगों में दांत की शिकायत होती है, कमर बहुत ज़्यादा उनकी दर्द करती है, कमर मतलब बैक एक बहुत ज़्यादा होता है, उनको कमर में दर्द बहुत शदीद होने लगता है, वो चल फिर नहीं पाते, थोड़ी देर खड़े नहीं हो पाते वो लोग, है ना। इसी तरीके से उनके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, हर वक्त उनको सोने का दिल करता है, स्टेमिना और एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, डाइजेशन उनका ख़राब हो जाता है, नाइटफॉल उनको बहुत ज़्यादा होने लगता है, ये सारी चीज़ें उनको होती हैं, इरेक्शन की कमी होती है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन होने लगता है।
तो ये सारे उनके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो जिरिया क्योर है, अब जाहिर सी बात है पेटेंट ड्रग है, तो अब अगर किसी एक डिजीज़ के लिए बनाया जाता है तो उसके यूज़ करने से उसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रिलीफ होता है। तो अगर जिरिया क्योर अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिरियान के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट होगा। अगर आपको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं, कसरत एहतिलाम हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी फ़ायदा होगा। इसी तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जनरल डिबिलिटी है, तो वहाँ पे फ़ायदा होगा। आपको बैक एक है, कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, है ना। ये इन तमाम चीज़ों में इसके ख़ास बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बात रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि ख़ुद से कोई मेडिसिन आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप उसको जिरियान समझ रहे हैं, हो सकता है वो जिरियान ना हो, आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये उसका सिम्टम हो। आप लोग एक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बना सकते। एक चलन है हमारे समाज में यूनानी और आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में, लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में, ये पुराने से पहले से ही चलता आ रहा है कि मुझे ये मर्ज़ है, इसकी दवा बता दो। भाई ऐसे थोड़े ना दवा बताई जाती है, एक पूरा सिस्टम है इसका। वो पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि किसी शख्स को कोई नुस्खा मिल गया किसी ख़ानदानी हकीम से, उन्होंने बताया था कि मेरे यहाँ पे ख़ारिश थी, खुजली थी, उन्होंने बताया था कि इसकी छाल इस पर लगा लो सही हो जाएगा। मैंने लगाया, उसके बाद 50 लोगों को मैंने बताया और सबको उससे फ़ायदा हुआ। ये पूरा पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन 50 ने लगाया 50 को फ़ायदा हुआ। हो सकता है कि 500 लोगों ने लगाया हो, उसमें से 50 लोगों को सिर्फ फ़ायदा हुआ हो, और हो सकता है 200-250 लोगों को उससे नुकसान भी हुआ हो। ये चीज़ें नोट नहीं की जाती हैं, लेकिन हाँ इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है, बस बताते रहते हैं और सब लोग यूज़ करते रहते हैं। तो वही रिवाज आज तक भी चलता हुआ आ रहा है। लेकिन साइंस इतनी तरक्की कर रही है, ये सारी स्टडी लोग कर रहे हैं, रिसर्चेस हो रही हैं, उसके बावजूद आप लोग वहीं पर अटके हुए हैं। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको जिरियान की शिकायत है, अगर आपको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस है और आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि साहब मुझे कोई ऐसी दवा बता दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर वे में आप उसकी हिस्ट्री दीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। 200-250 रुपये फ़ीस के चक्कर में आप लोग परेशान होते हैं, ऐसे नहीं परेशान होना चाहिए। हेल्थ जो है हज़ारों नेमत है आपकी, हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए आपको। जब भी कोई इस तरह की परेशानी हो, डॉक्टर से आप मशवरा करिए, उनसे प्रॉपर हिस्ट्री, उनको जो है प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए, उनको अपनी कंडीशन बताइए, उसके अकॉर्डिंग जो वो डायग्नोसिस बनाएंगे, आपके लिए जो मेडिसिन की नीड होगी वो आपको एडवाइस करेंगे, वही मेडिसिन आप लीजिए। ऐसे कुछ मत लीजिए किसी के कहने से। आपको साइड इफ़ेक्ट्स अगर हो गए तो ज़िंदगी भर के लिए आपको पछताना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी आपके लिए कि अगर आपको कोई परेशानी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो जिरियान ही क्यों ना हो, स्पर्मेटोरिया ही क्यों ना हो, या इससे रिलेटेड एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हमने आपको बताए हैं, इस तरह की जो भी परेशानी हो आपको, आप खुद से कोई मेडिसिन ना लें। या आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट आती हैं, मैसेजेस आते हैं हमें, कमेंट आते हैं, तो इस वजह से हमको बताना पड़ता है आप लोगों को मेडिसिन के बारे में, और हम बता भी देते हैं ताकि आप लोग करना चाहें तो कर लें, लेकिन हम जो हकीकत है वो बताते हैं आपको। तो जिरिया क्योर के बारे में हमने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। यूज़ करने का तरीका क्या है, 10 ml 2 ढक्कन सिरप जो है खाने के बाद दोनों टाइम आपको पीना होता है। अब आप इसको यूज़ करना चाहें कर लें, आपकी हेल्थ है, आपकी सेहत है, जो आपके लिए मुनासिब लगे वो आप करके देख सकते हैं। बाकी ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हर्बल मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, हर्बल मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनके भी नुकसानात होते हैं। ये ऐसा मत सोचें आप लोग कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप कंसल्ट करिए किसी अपने नियरेस्ट जो फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद जब वो मेडिसिन आपको रिकमेंड करेंगे तब वो लीजिए, तभी आपको बेनिफिट्स इसके ज़्यादा मिलेंगे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको नहीं होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।